वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर सर के यूट्यूब चैनल पर। हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। मिशन 2021 का जो बैच आपका जो पहले से चला आ रहा है उसी बैच के लाइव क्लास के अंदर, और आज का जो टॉपिक अपन पैराबोला जो होगा उसको अपन एंड गेम करेंगे। ठीक है, फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं आज का बेहतरीन ये सेशन, और ये मान के चलो कि इस क्लास से पक्का क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा। कोई टॉप लेवल का अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो इसी क्लास से आएगा और बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, एंड गेम कर दूंगा, ज्यादा देर की क्लास भी नहीं होगी, ये मान के चलो आप। ठीक है, चलो जी, ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 52 होगा। बैक टू बैक हम आपको क्लासेस दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं होता है कि आज नया बैच अनाउंस कर दिया, फिर 5 दिन बाद में फिर कोई नया बेंच अनाउंस कर दिया, फिर 3 दिन बाद में कोई मैराथन अनाउंस कर दी, फिर कोई फुल नाइट क्लास लगा दी। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कमिटमेंट होता है और कमिटमेंट के साथ ही काम होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, पहले कि हमारे पेज पलट के देख लेना, आपको दिख जाएंगे कि यहाँ पर ये वाला जो बेच हमने स्टार्ट किया था, नया बेच स्टार्ट किया है। हालांकि वो नए बच्चों के लिए भी है, पुरानों के लिए भी है। ये पुराने बच्चे इतनी क्लासें ले चुके हैं, शुरू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 52 क्लासेज इसकी हो चुकी है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के बाद में उसका आपको ये कैटेगरी उसमें सेलेक्ट करनी है, एनडी, एयरफोर्स, नेवी, XY। आरएस सर की क्लास वहाँ पर आती है। अगर आप फिजिक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो कि सर ये भी हमारे को फ्री में कराओ, चलो जी, फिजिक्स की प्रैक्टिस भी आपके पास फ्री के अंदर स्पेशल क्लास होती है, और वो होती है 8 AM पर। हमेशा यह क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो कि हम तो पैसे देके पढ़ेंगे, पैसों में क्वालिटी आती है, तो चलो जी, कोई बात नहीं। 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का ये आप कोर्स बाई कर सकते हैं। फिर आप चाहते हो सर पैसे कम करो ना थोड़े, लो आरएस सर लाइव कोड आप अप्लाई करो, आपके पैसे हम कम कर देंगे। आरएस सर लाइव ये वाला कोड आप अप्लाई करिएगा। इस कोड का फायदा क्या है? इस कोड का फायदा एक तो बार्गेनिंग हो जाएगी, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी चीज इससे क्या है कि आपको एक ही कोड को अप्लाई करने से मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रागा की सारी क्लासें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कितना फायदा है? तो ले लेना बेटा। चलो जी, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आपका और हमारा दोनों का, मेरा तेरा हम दोनों का है। टीम आरएस सर, टीम आरएस सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इस पर अप्रोक्सीमेट 30,000 बच्चे इस पर जुड़ चुके हैं। 30,000 बच्चे इस पर ऑलरेडी ज्वाइन है, तो आप भी इसको ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर हर क्लास का कॉन्सेप्ट का जो PDF है और जो भी आपको अपडेट हमारे को देना होता है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कोई अपडेट जो आपको देना होता है वो यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं टीम स्पेस आरएस सर पे। ये 3 मूर्तियां आपको दिख रही होगी, जो आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है। ठीक है, अच्छा, इस क्लास के अंदर कैलकुलस होगा बेटा, लेकिन थोड़ा लेट होगा, है ना। चलो जी, ये हमारी टोटल क्लासेस, हालांकि ये पुराना बैकग्राउंड है ना। चलो जी, क्लासेस का टाइमिंग आपका चेंज कर दिया है। चलो बच्चा, जो भी बच्चा आ चुका है, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा। और आप सभी को हमारी टीम की तरफ से, पूरी आरएस सर टीम की तरफ से आप सभी को इंडियन आर्मी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी डिफेंस लवर हो और हम भी डिफेंस कोच है, तो फटाफट से बच्चा, सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। एक बार आई लव माई पेरेंट्स का मैं कमेंट देखना चाहूंगा। एक बार आई लव माई पेरेंट्स का मैं कमेंट देखना चाहूंगा, है ना। फटाफट से बच्चा, फटाफट से पूरे जोश के साथ में, बिना टाइम को खराब किए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। कि खुदा, ए खुदा तेरा इतना तो मुझ पे करम होगा, कि ए खुदा तेरा मुझ पर इतना तो करम होगा कि ए खुदा तेरा मुझ पर इतना तो कर्म होगा। अल्फाज मेरे लफ्जों से निकले, अल्फाज मेरे जो लफ्जों से निकले, उनका कोई तो मजहब होगा, उनका कोई तो मजहब होगा। और जान छूटे जब इस जिस्म से, जान छूटे जब इस जिस्म से, हाथ में माँ का आंचल और तिरंगे में लिपटा मेरा, तिरंगे में लिपटा मेरा जिस्म होगा, तिरंगे में लिपटा मेरा जिस्म होगा। और ये वाली शायरी आपके अंदर थोड़ा सा जोश जुनून तो पैदा कर ही देगी शायद, है। चलो वाह वाह तो कर लो यार, हाँ वाह 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 वाह। चलो जी, स्टार्ट करते हैं आज का आपका सेशन। चलो जी, तो भाई साहब, आपको जो मैंने अब तक करवाया था वो क्या करवाया है? एक तो मैंने आपको स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ाया, और स्टैंडर्ड पैराबोला के बाद में डेराइव्ड पैराबोला मैंने आपको सिखाया है। और डेराइव्ड पैराबोला के बाद में जो हम आज की क्लास में डील करने वाले हैं वो अपन डील करेंगे एक तो पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या? पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, प्राचलिक समीकरण क्या होता है, सबसे पहले इस पे चर्चा करता हूं। पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैराबोला से रिलेटेड पैरामेट्रिक इक्वेशन आपकी क्या बनती है वो आप डील करते हैं। प्राचलिक समीकरण क्या होती है,
कि सर ऐसा आपको दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 4ax दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये आपके पास पैराबोला है। कौन सी साइड ओपन होने वाला? एक्स एक्स की साइड ओपन होने वाला ये पैराबोला है। क्या? एक्स एक्स की साइड ओपन होने वाला ये पैराबोला है। और इस पैराबोला पर वो पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सर कौन से? एक्स के बराबर तो होगा सर आपका क्या? एक्स के बराबर तो आपका होगा सर 80 स्क्वायर, एक्स के बराबर तो होगा 80 स्क्वायर, और वाई के बराबर होगा सर आपका 280। एक्स के बराबर तो 80 स्क्वायर और वाई के बराबर 280। इन इक्वेशन को बोलते हैं प्राचलिक समीकरण। क्या? पैरामेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है। सर क्यों बोलते हैं इसको? वो इस वजह से बोली जाती है कि अगर आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये इनको सेटिस्फाई करती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके पास पॉइंट, अगर आपको पैराबोला पर कहीं पे लेना हो, क्या पैराबोला पर अगर आपको कहीं पॉइंट लेना हो, तो ये वाला पॉइंट आप ले सकते हैं 80 स्क्वायर और क्या 280, 80 स्क्वायर और 280, ये वाला पॉइंट आप ले सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चा? क्लियर हो चुका होगा। चलो जी, अब सर एक आपके पास जो पैराबोला होता है दूसरा वाला, आपको जो क्वेश्चन आएगा ना बेटा इससे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट ये कि परवलय के प्राचलिक समीकरण होंगे x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280। वैसे क्या कर सकते हो आप? वैसे ऐसे कर सकते हो, जो दे रखा है उसको सेटिस्फाई करवा के देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। मान लो कि सर आपके पास ऐसा पैराबोला हो, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay हो। क्या? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो ऐसे केस में y के बराबर तो सर हम रखेंगे 80 स्क्वायर, y के बराबर तो 80 स्क्वायर, और x बराबर होगा सर आपका 280। x के बराबर तो 280 और y के बराबर होगा 80 स्क्वायर। ठीक है। चलो जी y के बराबर 80 स्क्वायर और x के बराबर 280। अगर आपको पॉइंट लेना हो पैरामेट्रिक फॉर्म में, अगर कोई पॉइंट लेना हो कर्व के ऊपर, तो वो लिया जाएगा कैसा कि सर 280 और 80 स्क्वायर। क्या? 280 और आपका 80 स्क्वायर। ये आपके पास पैरामेट्रिक पॉइंट है, प्राचलिक बिंदु है, और ये आपके पास प्राचलिक समीकरण है। डायरेक्ट सवाल आएगा, डायरेक्ट सवाल आएगा, डायरेक्ट सवाल आएगा। हाँ जी, आया या नहीं आया समझ में? फटाफट से बता दो। यहाँ तक की चीज़ आपके क्लियर हो गई या नहीं हो गई? केवल डायरेक्ट याद करना है, इसमें समझने की तो कोई बात ही नहीं है वैसे। ठीक है। सेटिस्फाई करवा के देख लो। सेटिस्फाई अगर आप करवाओगे, इक्वेशन के अंदर यहाँ पे पुट करोगे, तो आपका काम हो जाएगा। कहाँ डरने की जरूरत है? क्लियर? हाँ, नमूना पेश किया जाए बेटा, इसका कोई नमूना नहीं है। इसके अंदर केवल और केवल आपको डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा इसके प्राचलिक समीकरण होंगे, तो डायरेक्ट लिख दो बस। ठीक है। चलो जी, आगे चलते हैं। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन आपके पास हो गई। आगे आपके पास है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला, ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए पैराबोला। ए पैराबोला, पैराबोला के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट की जो पोजीशन देखेंगे अपन, वो कैसे देखी जाती है वो जरा देखिए। मान लो कि सर पैराबोला तो आपके पास ऐसा है, ये आपके पास पैराबोला है, और इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट की पोजीशन है ना पॉइंट की पोजीशन है वो कहाँ कहाँ पे हो सकती है कि सर पॉइंट आपका यहाँ पे हो सकता है, पॉइंट आपका यहाँ पे हो सकता है, पॉइंट आपका यहाँ पे हो सकता है। 3 पोजीशन हो सकती है। ये वाला जो पॉइंट है पहली पोजीशन में, ये दूसरी पोजीशन में, ये तीसरी पोजीशन में। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे? आउटसाइड। क्या कहेंगे? आउटसाइड कहेंगे। दूसरी जो पोजीशन है उसको कहेंगे ऑन द पैराबोला। क्या कहा जाएगा? ऑन द पैराबोला। इसको कहा जाएगा ऑन द पैराबोला, परवलय के ऊपर। और तीसरा जो है वो है आपका इनसाइड। क्या है? इनसाइड, इनसाइड द पैराबोला, इनसाइड द पैराबोला। तो 3 चीजें होती है। कैसे काउंट करते हैं इसको देखो कि सर आपको इसके अंदर एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी होगी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, है ना, ऐसा दे रखा होगा। इस 4ax को जब आप इधर ट्रांसफर करोगे, वाई स्क्वायर माइनस का 4ax, है ना, इसको, तो इसको बोला जाता है क्या? s। क्या बोला जाता है? s के बराबर इस इक्वेशन को बोला जाता है। वाई स्क्वायर माइनस का 4ax को क्या बोला जाता है? s बोला जाता है। और ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास, ये है x1, y1, x1, y1। अगर आप इस इक्वेशन में y की जगह y1 और x की जगह अगर आप x1 रखते हो, y1 स्क्वायर माइनस का 4ax1, अगर आप ऐसा रखते हो तो इसको क्या बोला जाता है? s1 बोला जाता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उठा के इसमें x की जगह y की जगह अगर अपन रख देते हैं तो वो क्या बोला जाता है? s1। तो सबसे पहली मैं बात करूंगा, अगर s1 आपके पास ग्रेटर देन 0 हो, दूसरा अगर s1 आपका लेस देन 0 हो, तीसरा अगर आपके पास s1 बराबर आपका 0 हो।
अगर S1 आपका बराबर 0 हो तो वो होगा ऑन द पैराबोला, ऑन द पैराबोला। S1 बराबर जब 0 होगा तो वो होगा ऑन द पैराबोला। S1 लेस देन 0 होगा तो वो जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा आपका, इनसाइड होगा। और S1 इज ग्रेटर देन 0 हो तो वो पॉइंट होगा आपका आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब बाहर की तरफ होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, आपको यही याद करना पड़ेगा, याद आपको यही करना पड़ेगा। बस ये पता होना चाहिए कि S1 कैसे कैलकुलेट किया है। S1 का मतलब है पॉइंट के कोऑर्डिनेट इक्वेशन में पुट करना। समझ गए क्या बच्चा, समझ गए क्या? अरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट इक्वेशन में पुट करो, वो क्या होता है, S1 होता है। और बिना कोऑर्डिनेट पुट किए क्या होता है, S होता है। तो S1 अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो कहाँ होगा, बाहर होगा। S1 बराबर 0 आ जाए, 0 आ जाए तो इसका मतलब सर्किल के छाती के ऊपर, बोलते छाती के ऊपर है, पैराबोला की छाती के ऊपर। और S1 लेस देन 0 हो तो अंदर की तरफ होगा, S1 लेस देन 0 होगा तो इनसाइड होगा, अंदर की तरफ होगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया है? अरे क्लियर हुआ बच्चा? अब बताता हूँ नमूना, नमूनों की कमी लिखी थी एक बच्चे ने। लो, नमूनों की कमी नहीं, इस देश में नमूने नमूने हैं। जितने ज़्यादा इंसान, जितने कम इंसान मरते हैं उससे डबल नमूने पैदा होते हैं। तो दिखाते हैं आपको, नमूना दिखाते हैं इस पर, बहुत बढ़िया। ये समझ में आ गया होगा आपके S1 क्या है। और मैं जब आपको नमूना दिखाऊंगा तो नमूनों से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। चलो जी, नमूना देखिए, नमूना देखते हैं क्या नमूना आपके पास। पहला नमूना, पहला नमूना नंबर 1, नमूना नंबर 1। और नमूना नंबर 1 ये है सर आपके पास कि आपको दे रखा है सर 2y स्क्वायर माइनस का 3x बराबर 0। ये पैराबोला है। इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में आपको पॉइंट है 1,2 पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है सर आपके पास माइनस का 2,3, दूसरा पॉइंट है माइनस का 2,3। और तीसरा जो पॉइंट आपके पास है, तीसरा जो पॉइंट है वो है सर आपके पास माइनस का 4,0, है ना, माइनस का 4,0। तो सर इन सब की पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी, इन सब की पोजीशन आपको देखनी है, कहाँ कहाँ होगा, क्या क्या होगा, है ना। चलो जी बताओ, पैराबोला 2 का PDF नहीं दिया, देखना एक बार, शायद दे दिया होगा मैंने, और नहीं दिया है तो दे देंगे। बोलो बेटा फटाफट से जवाब दो, क्या होगा बच्चा। ये जो इक्वेशन है ना, इसको बोलते हैं S क्या है आपके पास, 2y स्क्वायर माइनस का 3x। क्या, 2y स्क्वायर माइनस का 3x। अगर इसके अंदर मैं कोऑर्डिनेट रख दूंगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, S1। तो पहले केस में मैं S1 काउंट करूंगा, x की जगह तो 1 रखो और y की जगह 2 रखो। तो जब 2 रखोगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 माइनस 3। इसका मतलब S1 बराबर कितना आया, 5 आया। S1 बराबर कितना आ गया, 5। और ये सर क्या है आपके पास, 0 से बड़ा। और जब 0 से बड़ा होता है तो वो पॉइंट कहाँ होता है, वो होता है सर आउटसाइड। कहाँ होता है, आउटसाइड। बोलो समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? आउटसाइड, आउटसाइड है सर, क्या सारे के सारे आउटसाइड है, ऑल आउटसाइड। क्या बात है, क्या बात है। तो चेंज करेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, चेंज कर देंगे बेटा, चेंज कर देंगे। ये जो माइनस है ना, इसको प्लस कर दो। अब देखो, माइनस की जगह प्लस कर दो उस मेथड में। चलो जी, ये एक नमूना आपके सामने जो पेश किया था वो कहाँ है, आउटसाइड है। दूसरे नमूने को भी अपन पुट करते हैं, x की वैल्यू -3, तो S1 जो यहाँ से आएगा, y की जगह 3 रखोगे तो 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18, -2 रखोगे तो प्लस का कितना आया, 6। तो S1 बराबर जो आपके पास आएगा वो आएगा 24। और ये आपके पास कितना आया, 0 से बड़ा। S1 भी 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा तो इसका मतलब सर कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। क्या होगा बच्चा, आउटसाइड होगा। चलो जी सर, तीसरे पॉइंट के ऊपर भी नजर डाल लो। 4,0 है सर, 4,0, 4,0 कर दिया उसको। 4,0 अगर है तो मैं पुट करूंगा इसको, है ना। 4,0 को रखोगे तो y की वैल्यू 0। S1 जो आपके पास आएगा वो आएगा सर माइनस का 12। और S1 जो आपके पास आया सर वो लेस देन 0 आया, नेगेटिव आया। S1 जब नेगेटिव आता है तो पॉइंट कहाँ होता है, पॉइंट होता है इनसाइड। कहाँ होता है बेटा, पॉइंट होता है इनसाइड। चाहे कितनी भी बड़ी इक्वेशन दे रखी हो आपको पैराबोला की, पैराबोला की कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, डायरेक्ट आपको पॉइंट पुट करने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 आपको चेक करना है, काम खत्म आपका। क्लियर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लाइक में कंजूसी क्यों करी फिर, हैं? लाइक में कंजूसी क्यों करी भाई? प्यार हमारा अमर रहे, अमर तो तब रहे ना, बराबर लाइक ही नहीं है यार। जितने 600 बच्चे लाइव है, 400 लाइक है। प्यार में धोखा इस वजह से ठोका, मतलब बिना लाइक करे बैठे हो। लड़की की शादी में खाना खाने जाते हो, बिना कन्यादान आ जाओगे, पाप लगता है। ठीक है, यहाँ पर कन्यादान यही है, यहाँ पर कन्यादान यही है, लाइक करके फिर बैठना पड़ता है क्लास में।
चलो जी, ये नमूना आपका हो गया। आगे चलता हूं मैं। अब अपन पोजीशन देखेंगे, लोकेशन ऑफ ए लाइन है। चलो जी, क्या बात है। अरे सब सिखाएंगे, सब सिखाएंगे, थोड़ा सा थावस रखो। बच्चों को जल्दी होती है सर, मेरे को तो क्लास में आते ही सिखा दो। अब यार खड़े खाने के अंदर भंडारे में जब जाते हैं ना बेटा, भंडारे में जब जाते हैं ना, तो वहां पर ऐसी शिकायतें नहीं करते, अरे यार सर सब्जी में नमक कम है सर लड्डू के हलवे के अंदर मीठा कम है, सर हलवे के अंदर मावा नहीं डाला, वहां पे शिकायतें नहीं करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को। कई भंडारों में क्वालिटी मिल जाती है आपको, वैसे कई भंडारों में, जैसे ये वाला भंडारा, हर चीज मिलेगी, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग मिलेगी। पेशेंस रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। है, चलो हाँ देखते हैं आगे वाला जो पॉइंट आपके पास है, लोकेशन ऑफ ए लाइन, लोकेशन ऑफ ए लाइन विथ रेस्पेक्ट टू, लोकेशन ऑफ ए लाइन विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला। पैराबोला के रेस्पेक्ट में एक लाइन की पोजीशन देखेंगे, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला। परवलय के रेस्पेक्ट में एक लाइन की पोजीशन आपके पास देखी जाएगी, और बहुत ही शानदार ये वाला टॉपिक है सर। ठीक है, एक लाइन की, एक रेखा की स्थिति देखेंगे पैराबोला के रेस्पेक्ट में। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, समझ सकते हो। लाइन की पोजीशन होगी, हाँ जी, लाइन की पोजीशन होगी 3। ये पैराबोला है, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन। ये 3 पोजीशन होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। दिख रही है, पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 पोजीशन होती है लाइन की पैराबोला के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब इस केस में ये जो पैराबोला होता है, इस पैराबोला की जो इक्वेशन होती है, वाई स्क्वायर बराबर होता है 4ax। क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। और ये जो लाइन होती है, इसका नाम माधुरी नहीं होता है, इस लाइन का नाम होता है y बराबर mx प्लस का c। लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस का c। लाइन की पोजीशन होती है 3। एक तो लाइन बाहर से गुजर जाए, ठीक है ना, बाहर से गुजर जाए, एक नजरें मिला के निकल जाए, और एक नजरें मिली, प्यार हुआ, शादी हो गई, ये वाली लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं रियल पोजीशन, रियल रूट्स की कंडीशन होती है। मतलब जब इन दोनों को हम सोल्व करते हैं ना, इनके बारे में जब हम पूछताछ करते हैं पैराबोला और इस रेखा के बारे में, तो इनके बीच के अंदर 2 बार चक्कर चले हुए नजर आते हैं, जबकि यहाँ पे केवल 1 बार नजरें मिली थी सर। यहाँ पे सर देखा ही नहीं उसने मुझे, है देखा ही नहीं। तो ये वाली कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर जो रूट आते हैं ना, इस इक्वेशन को और इस लाइन को, इस लाइन की इक्वेशन को और पैराबोला की इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक बनती है, तो उसके जो इक्वेशन आते हैं इमेजिनरी सॉल्यूशन आते हैं। क्या आते हैं, इमेजिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, इमेजिनरी। तो लेकिन मैं इतनी चीज, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही बताऊंगा आपको बेटा, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, मतलब ये जो y की वैल्यू mx प्लस c जब आप यहाँ पे पुट करोगे, तो आपके पास x में क्वाड्रेटिक आएगी, x में द्विघात समीकरण आएगा, और वो द्विघात समीकरण के मूल अगर आपके पास काल्पनिक होते हैं तो ये वाली लाइन, मूल समान होते हैं तो ये वाली लाइन, मूल अगर वास्तविक होते हैं तो ये वाली लाइन। लेकिन मैं डायरेक्ट लिखाऊंगा सर, आपको डायरेक्ट लिखाऊंगा। पहली पोजीशन की अगर मैं बात करूं, पहली पोजीशन की अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास c की जो वैल्यू है, अगर वो a अपॉन m से बड़ी होती है, c की वैल्यू आपके पास a अपॉन m से बड़ी। दूसरी कंडीशन, c बराबर आपके पास a अपॉन m होता है। और तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है c की वैल्यू आपके पास a अपॉन m से कम। तो अगर ये आपके पास c इज ग्रेटर देन a अपॉन m होता है, तो लाइन जाती है बाहर बाहर, लाइन जाती है बाहर ही जाती है, मतलब सर नजरें नहीं मिलाई। और c बराबर a अपॉन m है, इसका मतलब एक बार आंख मिली सर, एक बार आंख मिली का मतलब होता है टेंजेंट। एक बार नजरों से नजरें मिली, तो ये वाली बात है सर, नजरों से नजरें मिली। कौन सी कंडीशन में, सेकंड वाली कंडीशन के अंदर। ठीक है ना, बफरिंग नहीं है बेटा, बफरिंग नहीं है, सब क्लियर है, दिमाग में घुसेगा। चलो जी, c की वैल्यू अगर आपके पास a अपॉन m से कम है, तो जो लाइन होगी वो क्या होगी, ये वाली लाइन। कहाँ से गुजरेगी, दिल के, हैं दिल के टुकड़े। तो यहाँ पर जो लाइन होगी ये वाली कंडीशन, ये रियल रूट्स की कंडीशन होती है। और वो जो लाइन आपके पास बनती है वो क्या बनती है, कोड। कोड का मतलब होता है जीवा, कोड का मतलब क्या होता है, जीवा। तीनों पोजीशन आई क्या समझ में, फटाफट से बताओ। c की वैल्यू अगर आपके पास, c की वैल्यू अगर a अपॉन m से कम है, c की वैल्यू अगर आपके पास a अपॉन m से कम है, तो लाइन जो आपके पास होगी वो क्या बनेगी, कोड बनेगी, जीवा बनेगी। फटाफट से नोट कर लो बेटा, फटाफट से नोट कर लो, ये वाली चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर हुआ क्या, अरे क्लियर हुआ है?
चलो जी, बहुत बढ़िया। ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, डायरेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, डायरेक्ट करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं बताऊं आपको, ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ जहां पे ओनली केवल नजरें मिलती है ना। चलो जी, अब इसके बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं नमूने, वो देखो, नमूने करते हैं, उसके बाद में बताएंगे आपको क्या क्या होता है। हैं सी क्या, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। लाइन की इक्वेशन के अंदर ये जो कांस्टेंट होता है ये तो होता है सी, लाइन का स्लोप होता है एम, और यहां से पैराबोला की इक्वेशन से क्या आता है ए। आ गई बात समझ में। ये होता है आपके पास जब पैराबोला ऐसा हो तब होता है। क्या होता है? पैराबोला जब वैसा हो तब, ठीक है। हालांकि आपको स्टैंडर्ड पैराबोला से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, दूसरा पैराबोला नहीं बनेगा। चलो बच्चा, लिखते हैं नमूने, और नमूनों के बेस पे हम क्वेश्चन करने जाएंगे। नमूनों के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। बच्चा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वाई स्क्वायर बराबर है सर 8x, वाई स्क्वायर बराबर क्या है 8x। तो आपको इन लाइनों की पोजीशन देखनी है। एक तो सर आपको दे रखा है y बराबर 2x माइनस का 3, क्या y बराबर 2x माइनस का 3 दे रखा है। दूसरी पोजीशन बच्चा आपको दे रखा है y बराबर आपको 3x प्लस का 4 दे रखा है, ठीक है। और बच्चा तीसरी जो पोजीशन है वो आपको दे रखी है, तीसरी पोजीशन आपको दे रखी है 2x प्लस का 3y और माइनस का 6 बराबर 0। लो बच्चा, तीन लाइनें आपके पास है, तीन लाइनें हैं, तीन रेखाएं आपके पास है, और इन लाइनों से अपन क्या देखेंगे, इन लाइनों की पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में चेक करेंगे। बच्चा सी क्या है, एम क्या है, वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। सी क्या है, एम क्या है। मैंने जो लाइन की इक्वेशन लिखी थी वो लाइन की इक्वेशन बच्चा इस फॉर्म में होनी चाहिए हर बार। क्या? y बराबर एम एक्स प्लस सी ही होना चाहिए हर बार, ठीक है, समझ गए। उस लाइन में अगर y का कोफिशिएंट अगर 1 हो, उसके बाद में x का कोफिशिएंट ये तो होता है m, m का मतलब होता है स्लोप लाइन का, और ये क्या है लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट। तो इससे कंपैरिजन करो जरा, आप कंपैरिजन करो y बराबर एम एक्स प्लस का सी, एम एक्स प्लस सी से जब आप कंपैरिजन करने जाओगे तो सर इस लाइन के अंदर m बराबर तो कितना है आपका 2, y का कोफिशिएंट 1 होने पर x का जो कोफिशिएंट है वो होता है m, और फिर यहाँ पे जो होता है वो होता है c। तो इसका मतलब c बराबर कितना है -3, और ये जो वैल्यू होती है 4a की, इसका मतलब बच्चा 4a बराबर है आपका 8, तो इसका मतलब a बराबर कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब बच्चा आपको देखो सब कुछ दे दिया भगवान ने, हैं m दे दिया, c दे दिया, a दे दिया। केवल आपको जो कंपैरिजन करना है c और a अपॉन m में करना है, c और a अपॉन m में। तो c बराबर -3 है, और a अपॉन m और काउंट कर लो, a अपॉन m काउंट करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, a अपॉन m काउंट करोगे तो 1 आएगा। इसमें से बड़ा कौन सा, इन दोनों में कंपैरिजन करो फटाफट। इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो क्या पाओगे कि सर यहाँ पर c जो है वो आपके पास a अपॉन m से छोटा है। क्या है? a अपॉन m पॉजिटिव है और c नेगेटिव है, इसका मतलब छोटा है। और जब छोटा है तो लाइन जो होती है वो इस केस के अंदर क्या होती है, कोड होती है। क्या होती है बच्चा? जीवा। मैंने लिखा दिया, कंडीशन लिखा दी। c अगर आपके पास लेस देन होता है a अपॉन m से तो क्या होता है सर, इनसाइड इनसाइड नहीं बोलते हैं उसको, कोड बोलते हैं ना। 2 बार काटेगी, 2 बार काटेगी, ठीक है ना। हाँ, नजरें मिलती है फिर आगे भी। चलो जी, इस केस में देखते हैं। इसमें बच्चा m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 3। ये जो वैल्यू होती है c की वैल्यू होती है, m आ गया, c आ गया, और a आपको दिया हुआ है भाई, a बराबर कितना है 2 है। c आपके पास ऑलरेडी है, a अपॉन m और निकाल लो। a क्या है सर 2, और m क्या है आपके पास 3। बताओ ज्यादा कौन सा, ज्यादा कौन सा है बच्चा? c ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इस केस में c इज ग्रेटर देन क्या है, a अपॉन m, c इज ग्रेटर देन a अपॉन m, c इज ग्रेटर देन a अपॉन m का मतलब कहाँ है सर? बाहर होगी, बाहर से होकर जाएगी। कम से कम नजरें तो मिला लेती है। चलो जी, दूसरा केस। तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा केस, क्योंकि बच्चा आप डायरेक्ट इसमें गलत करते हो, आप डायरेक्ट इसको सोल्व करने की कोशिश करते हो और ये गलत होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आगे आपको बताता हूं अगले स्लाइड के अंदर। ये अपने पास तीसरा क्वेश्चन था, क्या? 2x प्लस का 3y माइनस का 6। बच्चा इक्वेशन जो होनी चाहिए ना, इक्वेशन आपके पास y बराबर एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होनी चाहिए हर बार। y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट करिए। आप क्या करोगे, 3y के बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का आपका 6, और 3 का अगर आप इधर डिवाइड करोगे तो y बराबर आपके पास माइनस का 2/3 इंटू एक्स, और प्लस आपके पास आ जाएगा 2। ये बात समझ में आई होगी। अब लिखेंगे इससे m और c, ठीक है ना। m बराबर आपके पास माइनस का 2/3, और c बराबर कितना सर 2, और सर a भी कितना था, a भी था आपके पास 2।
तो सर सी तो दे रखा है, ए अपॉन एम और निकाल लो। ए अपॉन एम अगर आप और काउंट करते हो तो 2, और इसके अंदर -2/3 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बोलो, -3। बताओ बड़ा कौन सा, सी और ए अपॉन एम में से बड़ा कौन सा, कि सर सी बड़ा। सी बड़ा, सी बड़ा, इसका मतलब सर आउटसाइड। कहाँ होगा बच्चा, आउटसाइड, बाहर से जाएगी, है ना। बोलो आया कि नहीं आया। अब मैं आपको बताऊं आप गलती कहाँ करते हो, आप गलती करते हो यहाँ पे कि सर इस इक्वेशन के अंदर एम तो आपने लिखाया था ना स्लोप। रॉन्ग अप्रोच जो जहां पे आप गलत करते हो वो बता रहा हूं। एम बराबर तो होता है स्लोप सर, वो होता है -x का कोपिसेंट बटे y का कोपिसेंट, और c बराबर -6। आप कंपैरिजन इन दोनों वैल्यू से करते हो, और जो आपकी जो सोच है ना वो सरासर गलत है बेटा। इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में चेंज होनी चाहिए, y बराबर mx प्लस c में। आप डायरेक्ट इक्वेशन से c नहीं लिखोगे, डायरेक्ट इक्वेशन से m नहीं लिखोगे। क्लियर क्या, बोलो एक बार। हाँ भाई, आया या नहीं आया। ए क्या है, ए क्या होता है बच्चा, ए होता है पैराबोला की इक्वेशन के अंदर। पैराबोला की जब इक्वेशन लिखते हैं ना अपन ये, तो ये एक्चुअल के अंदर ये होता है y² बराबर 4ax। तो ये दोनों होता है 4a के बराबर। कंपैरिजन करो इसको, 4a बराबर कितना 8 है, तो इसका मतलब a बराबर कितना 2। ये निकाला है मैंने, a इस तरीके से निकाला है। बोलो आया कि नहीं आया। अरे क्लियर हुआ बच्चा। अरे यस नो तो बोल दिया करो यार, हैं सांप सूंघ गया क्या तुम्हें। अरे यस नो तो बोल दिया करो बेवकूफो। ये आर्मी बहुत बदमाश है यार, बदमाश है। नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, लेट बोलोगे तो नुकसान आपका ही है। चलो अब अपन डिस्कस करेंगे सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर उसके बाद में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे चलेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट का मतलब होता है सर स्पर्श रेखा। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का समीकरण। और आजकल तो यार तुमने मेरे साथ प्यार में बहुत बड़ी कमी कर दी सर, है ना। प्यार में बहुत बड़ी कमी, आजकल तो कमेंट ही नहीं करते हो यार। मेरा पहले टाइम पास होता था आराम से, मैं यहाँ से जाता था 2-3 घंटे तक आपके कमेंट पढ़ता था, है। आजकल तो उसमें भी कमी, मतलब हर काम में कमी। तो मुझे भी कुछ ना कुछ पॉइंट तो मिस करना पड़ेगा है। स्पर्श रेखा, पहला स्पर्श रेखा की जो इक्वेशन निकालते हैं टेंजेंट की, पहले टाइप होता है सर आपके पास t बराबर 0। ये t क्या बला है, t बराबर 0, ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है सर। टेंजेंट की इक्वेशन t बराबर 0 है। टेंजेंट की इक्वेशन होती है स्पर्श रेखा का समीकरण t बराबर 0। क्या चीज है सर ये चीज क्या है, बहुत बढ़िया चीज है कि सर x² के बराबर तो लिखा जाता है इसमें x(x1), क्या x(x1), और y² जहां पे दिख जाए उसकी जगह लिखते हैं सर y(y1), क्या y(y1), और अगर केवल अकेला x दिख जाए तो उसकी जगह x + x1/2 लिखते हैं, और अकेला अगर y दिख जाए तो उसकी जगह लिखा जाता है y + y1/2 लिखते हैं, और कांस्टेंट होता है तो उसकी जगह कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था ये आपके पास हर कोनिक के लिए लागू होता है। ईच कोनिक, कोई भी कोनिक आपके पास हो, कोई भी कोनिक सेक्शन हो, सब के लिए आपके पास ये वाला जो फॉर्मूला है वो कॉमन है, t बराबर 0 कॉमन है, सब में लग जाएगा। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है ना, इसका एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन लिख देना। इसका एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन है सर आपके पास कि ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट कर्व के ऊपर होना चाहिए। पॉइंट शुड बी ऑन द कर्व। पॉइंट जो भी आपको दे रखा है वो कर्व के ऊपर होना चाहिए। पॉइंट शुड बी ऑन द कर्व, पॉइंट शुड बी ऑन द कर्व। अगर पॉइंट कर्व के ऊपर होगा ना तभी आपका t बराबर 0 अप्लाई होगा। t बराबर 0 आपका अप्लाई तभी होगा जब आपके पास पॉइंट कर्व के ऊपर होगा, पॉइंट कर्व के ऊपर होगा, ठीक है। हाँ चलो जी। अब इसके बेस पर एक नमूना सिखा दिया जाए आपको, है। हाँ नमूना देखो इसका, t बराबर 0 कैसे मैंने कैलकुलेट किया है समझो, पहले समझो फिर बताते हैं। चलो एक नमूना देखो, t बराबर 0 का एक नमूना आपको बताता हूँ, ठीक है। इक्वेशन सर आपके पास ऐसा है, इक्वेशन आपके पास है y² बराबर आपके पास है सर 8x, y² बराबर आपके पास है 8x, और आपको दे रखा है एक पॉइंट दे रखा है 2,-4, 2,-4 पर टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। पहले तो बच्चा ये देखो कि क्या ये पॉइंट कर्व के ऊपर है क्या, बोलो फटाफट, ये पॉइंट कर्व के ऊपर है क्या, 2,-4 कर्व के ऊपर है क्या, है।
अरे 2, -4 कर्व के ऊपर है क्या? फटाफट से यहाँ ध्यान मत लगाओ, कमेंट बॉक्स में लड़की नहीं है ये कोई लड़का ही होगा, कोई दूसरों की आईडी से चला रहा होगा, बेवकूफ हो। यहाँ देखो, हाँ इधर तो सब कुछ दर्शन करवा रहे हैं, माधुरी सब इधर आ रही है, एक कोई लड़की के नाम से आईडी बना के आ गया, पूरा कंसंट्रेशन वहां पे। ध्यान दो इधर ध्यान दो, इधर यामिनी गई तेल लेने, इधर देखो। हाँ चलो, y² बराबर 8x, क्या ये पॉइंट कर्व के ऊपर लग रहा है क्या? कि सर कैसे देखें कि सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें रखो, x बराबर 2 रखो तो 16, -4 रखोगे तो 16 बराबर 16। सही है सर, बिल्कुल है ना। अब मैंने बच्चा क्या बताया था कि पॉइंट अगर कर्व के ऊपर हो तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं t बराबर 0 से। काम हो जाएगा t बराबर 0 से, है ना, t बराबर 0। सर t बराबर 0 में करते हैं y² की जगह क्या लिखते हैं, y1, क्या y1, और कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट, और ये जो x है ना सर आपका, x जो है इसको लिखा जाएगा x प्लस x1/2, क्या x प्लस x1/2 लिखा जाएगा, है ना। चलो जी, ये आपका इससे कैंसिल हुआ, ये जो आपके पास है ना ये वाला x कोऑर्डिनेट, ये है x1, और ये जो है ये है आपका y1, x1 y1 ये है। x1 की वैल्यू 2 रखो और y1 की वैल्यू -4 रखो, इसका मतलब 4y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 इंटू x प्लस x1, ये आपका आ जाएगा। ये 4 से आपका 4 गया, -y को इधर ट्रांसफर करोगे, x प्लस का y प्लस का 2 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आएगा आपके पास क्या, टेंजेंट की इक्वेशन। x प्लस 8y कहाँ से आ गया है 8y कहाँ से आ गया बच्चा, ये आएगा आंसर, x प्लस y प्लस 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये आएगा बच्चा। देख लो, काटापीटी कर आके देख लो, मैंने आपको बता दिया है कि टेंजेंट t बराबर 0, पॉइंट अगर कर्व के ऊपर हो तो लाइन की इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं अपन। आया समझ में? हाँ आ गया, चलो जी, आया तो सही, कुछ तो आया तुम्हारे दिमाग में। चलो भाई पहला तो मैंने क्या लिखा है, t बराबर 0 लिखाया, बिल्कुल सिंपल केस है। पॉइंट देखो कर्व के ऊपर है और उड़ा दो, t बराबर 0 से, बहुत सिंपल केस है, कोई नहीं बताएगा तुम्हारे को ये, t बराबर 0। चलो जी, दूसरा केस, दूसरा जो केस है वो आपके पास है स्लोप फॉर्म में। क्या है, स्लोप फॉर्म के अंदर मतलब ढाल दे रखा होगा। स्लोप फॉर्म का मतलब है सर ढाल रूप में रेखा का समीकरण। क्या, ढाल रूप में रेखा का समीकरण। सर ये क्या चीज है ये भी बताओ। तो सर ये जो केस है इसके अंदर अलग अलग पैराबोला है। जैसे सर पैराबोला अगर आपके पास y² बराबर 4ax है एक टाइप का, तो ये पैराबोला, और एक टाइप जो पैराबोला की है सर वो है आपके पास x² बराबर 4ay, मतलब एक तो आपके पास x की साइड खुलने वाला ऐसा पैराबोला हो, और एक आपके पास yx की साइड खुलने वाला पैराबोला अगर हो, तो इन दोनों के अंदर जो कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है। कोई नौकरी करता है, एयरफोर्स में नौकरी लग गई तो उसके लिए रेखा अलग मिलेगी, और अगर बेरोजगार सब्जी का ठेला लगाओगे इसके लिए अलग रेखा मिलेगी, ठीक है ना। तो ये दो टाइप के पैराबोला आपके पास हैं, और इन दोनों केस के अंदर आपके पास जो कंडीशन होगी वो कंडीशन इस तरीके से होगी, कंडीशन इस तरीके से होगी। लाइन जो होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिख लो आप एक बार तो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी का मतलब है स्पर्श रेखा का प्रतिबंध, है ना, स्पर्शता का प्रतिबंध। इस केस में जो लाइन स्पर्श करती है तो c बराबर होता है a/m। क्या होता है, c बराबर a/m होता है। तो आपके पास इक्वेशन जो बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस केस में जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास बनेगी वो बनेगी y बराबर mx प्लस c, और c बराबर कितना, a/m। c बराबर मैंने लिख ही दिया आपके पास a/m। बहुत काम की कंडीशन है सर। अगर आपके पास पैराबोला y² बराबर 4ax होता है ना, 4ax हो, तो इसमें कोई रेखा अगर इसको स्पर्श कर जाए, रेखा अगर पैराबोला को स्पर्श कर जाए तो c बराबर क्या होता है, a/m होता है। और c बराबर a/m हो तो रेखा आपके पास ऐसी होगी, इसके अंदर ढाल दिया हुआ होता है ना, ढाल दिया हुआ होता है, समझ गए क्या, ढाल दिया हुआ होता है इसके अंदर, ठीक है। स्लोप इज गिवन लिख लो, स्लोप इज गिवन। चलो जी, रेड मार्क से लिख देता हूं आपको, स्लोप इज गिवन। आपको लाइन का स्लोप गिवन होता है, स्लोप इज गिवन। स्लोप जब गिवन होता है ना तब अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, c बराबर a/m और y बराबर mx प्लस a/m। दूसरा वाला केस खतरनाक है थोड़ा,
ठीक है, इसमें भी स्लोप गिवन होगा। और आपके पास इसमें जो कंडीशन होती है, कोई कंडीशन जो होती है, कोई रेखा अगर इस परवलय को स्पर्श कर जाए, कंडीशन वो होती है c बराबर माइनस का am स्क्वायर। ये डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं c बराबर माइनस am स्क्वायर। ये पूछ लेते हैं बेटा कि कोई रेखा अगर इस परवलय को स्पर्श कर गई तो इसकी वैल्यू बताओ, तो आप क्या लिखोगे, c बराबर माइनस am स्क्वायर। उस टाइप के पैराबोला जो ऊपर की तरफ ओपन होता है उसमें, और इधर की जब ओपन होता है तब c बराबर a अपॉन m। ठीक है, अब मैं इक्वेशन लिखता हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन जो आपके पास होगी टेंजेंट की इक्वेशन, वो होगी c की वैल्यू रख दो बस, क्या है y बराबर mx, और c की वैल्यू क्या है माइनस का am स्क्वायर, y बराबर mx माइनस am स्क्वायर। ये होती है इक्वेशन, क्या होती है, इक्वेशन होती है m बिल्कुल सेम रहेगा, m सेम रहेगा। अभी मैं करवाता हूं, है ना, अभी करवाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, नमूना कराऊंगा। पहले एक बार ये लिख लो फटाफट से, हैं ये लिख लो एक बार चलो जी हाँ चलो बताओ फटाफट से, ये देखो इतना समझ में आ गया होगा। दोनों की कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए, दोनों की कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। अगर बच्चा आपको ऐसा मिल जाए कि सर ये पैराबोला इधर ओपन हो तब भी कंडीशन है, ये पैराबोला जब इधर ओपन हो तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और ये पैराबोला जब नीचे ओपन हो तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दो केस लिखा है जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा है मैंने। ठीक है, अरे समझ गए क्या, चलो जी आगे चलते हैं। मैं इसके बेस पर कुछ नमूने करवाऊंगा आपको। नमूने देखो, नमूनों की कमी नहीं है, नमूनों की तो कोई कमी नहीं है। आपको क्या दे रखा है, आपको एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर बराबर आपके पास है 10x, y बराबर आपके पास क्या है 10x है। ठीक है, इस परवलय पर, पैराबोला पर, इस पैराबोला पर ढाल, स्लोप, ढाल तीन वाली टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। चलो जी बताओ, आपको स्लोप दे रखा है, स्लोप जिसका कितना है 3 वाली टेंजेंट की इक्वेशन बताओ कितनी होगी, टेंजेंट की इक्वेशन बताओ कितनी होगी फटाफट से। क्या इक्वेशन होगी जब ढाल आपके पास कितना हो, 3 हो, है ना, ढाल जब आपके पास 3 हो तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, ये मेरा मुद्दा है। तो भाई साहब अपन ने क्या बोला कि ये पैराबोला सर एक्स अक्ष की साइड ओपन होने वाला ऐसा, और उसमें ढाल दे रखा है सर 3, क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है, क्या m बराबर आपके पास कितना दे रखा है 3, ये तो गिवन है, मैंने कहा था स्लोप गिवन होगा। अब a की कमी है, तो a की कमी सर ये जो होता है ना 4a के बराबर होता है, 4a बराबर कितना है 10, तो इसका मतलब a बराबर कितना होगा कि सर a बराबर होगा 5/2, a बराबर होगा 5/2। अब तो सर आ गया हमारे को y बराबर mx प्लस c बराबर होता है a अपॉन m होता है, c बराबर क्या होता है a अपॉन m। बस यहाँ पे वैल्यू रखो, आंसर आएगा आपका y बराबर mx, m की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या आएगा 3x, और a अपॉन m जब आप करोगे तो कितना आएगा 5/6 प्लस 5/6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6y इक्वल टू आपका 18x आपके पास प्लस का 5, 6y इक्वल टू 18x प्लस 5, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। हाँ जी, आया कि नहीं आया बोलो, अरे कुछ घुसा क्या दिमाग में, यस नो यस नो यस नो यस नो फटाफट से। हाँ अब आ गया समझ में, ए क्या चीज़ है, ए क्या बला है, सारी चीज़ें आ जानी चाहिए दिमाग में। अब आपको स्लोप गिवन होगा या एंगल दे रखा होगा, एंगल भी दे रखा हो तो उससे स्लोप निकाल लेना, और स्लोप निकाल के कर लेंगे। ठीक है, आ गए मजे, चलो आगे चलता हूँ, फिर आगे चलता हूँ, दूसरे टाइप का पैराबोला लाता हूँ आपके सामने है, दूसरे टाइप का पैराबोला। बच्चा आपको ऐसा दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस का 3y, 2x प्लस 3y प्लस लेमडा बराबर 0, ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, एक पैराबोला दे रखा है आपको y स्क्वायर बराबर 5x को टच करती है। समझ गए क्या क्या है, ये तो पैराबोला है और ये लाइन इसको एक बार नजरें मिला के निकलती है। तो बताओ नजरें कब मिलाएगी, लेमडा की वैल्यू क्या होगी, लेमडा की वैल्यू क्या होगी जब ये लाइन इससे नजरें मिलाएगी। ये नमूना है दूसरा, और ये मान के चलो कि सर ये जो क्वेश्चन आता है सुपर डुपर क्वेश्चन बन जाता है, बहुत सुपर क्वेश्चन यही बनता है। अगर कोई रेखा परवलय को स्पर्श करती है, रेखा अगर परवलय को स्पर्श करती है तो आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, लेमडा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड केस वाले करा रहा हूं, यही आते हैं सबसे ज्यादा एग्जाम में, समझ गए ना, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो सर इस केस के अंदर हमारे को ये तो पता है कि सर यहाँ पे जो आपके पास x का जो कोफिशिएंट है ना, x का जो कोफिशिएंट है ये वाला,
ये होता है 4a के बराबर। इसका मतलब 4a बराबर आपका कितना होगा 5। यहाँ से a बराबर कितना होगा सर 5/4। सर a की वैल्यू पता चली, a की वैल्यू पता चल गई। जब पैराबोला इधर ओपन होता है, लाइन ये होती है, तो कंडीशन क्या होती है, c बराबर a/m वाली कंडीशन होती है। ये कंडीशन लगानी है, c बराबर a/m। लेकिन लाइन जो है ना सर, लाइन आपके पास y बराबर mx प्लस सी की फॉर्म में होनी चाहिए, इस फॉर्म में होनी चाहिए, y बराबर mx प्लस सी फॉर्म में होनी चाहिए। लाइन हमेशा इस फॉर्म में होनी चाहिए, साधारण कपड़ों में होनी चाहिए। समझ गए बच्चा? चलो जी देखो, तो इस लाइन को आप कन्वर्ट करो पहले इस फॉर्म में। तो सर कैसे कन्वर्ट होगा, 3y बराबर आपके पास सबको इधर ट्रांसफर, माइनस का 2x और माइनस का कितना लेमडा। अब 3 का इधर डिवाइड कर दो। तो बच्चा देखो आपके पास, अब आपको गणित समझ में आई होगी कि ये लाइन सर आपके पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, और इसके अंदर m तो होता है x का गुणांक, ये x का कोफिशिएंट कितना, माइनस का 2/3, और ये जो कांस्टेंट होता है उसको मानते हैं c बराबर माइनस का λ/3। लो बच्चा कंडीशन लगा दो, c बराबर a/m वाली। क्या कंडीशन है, c बराबर a/m की। तो c तो सर क्या है आपके पास, माइनस का λ/3, और a क्या है सर आपके पास, a है सर आपका 5/4, और m क्या है सर आपके पास, माइनस का 2/3। माइनस से तो ये माइनस गायब हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 15, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ 8 हो गया है ना, और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब लैम्डा बराबर 45/8 आया क्या बच्चा आंसर, 45/8। 45/8 माइनस का नहीं आएगा बच्चा, माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। 45/8 प्लस का आंसर आएगा 45/8। चलो जी बहुत बढ़िया, बच्चे ने दे दिया जवाब है ना, 45/8। उधर माइनस उधर वाला माइनस कैंसिल हो गया, 45/8 राइट आंसर है। समझ गए क्या? अरे समझ में आया या नहीं आया? बच्चे कई अलग अलग आंसर दे रहे हैं। बच्चा मैंने बोल दिया कि लाइन की इक्वेशन है ना, वो हमेशा इस फॉर्म में चेंज करो आप। इस फॉर्म में चेंज करने के बाद में ही ये कंडीशन आपको लगानी है, अदरवाइज काम बिगड़ जाएगा सर, काम बिगड़ जाएगा है ना, रेखा भाग जाएगी। चलो जी सर, ये इतनी चीज समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं, एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं, समझना बेटा है ना, कि सर लाइन तो आपके पास ऐसी है, lx प्लस एम वाई प्लस एन, lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, ये लाइन है, और ये आपके पास इस पैराबोला को टच करती है, इस पैराबोला को टच करती है। तो बताओ क्या कंडीशन। तो ऐसे केस में आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, ये सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको। कंडीशन पूछ लेते हैं कि अगर ये रेखा इस पैराबोला को स्पर्श करती है, रेखा अगर पैराबोला को स्पर्श करती है तो क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट कंडीशन लिखा रहा हूं, कैसे बनेगी। आप इस लाइन की इक्वेशन को पहले कन्वर्ट करो, कैसे कि सर एम वाई बराबर आपके पास माइनस का एल एक्स माइनस का एन, और m का जब आप डिवाइड कर दोगे तो y बराबर माइनस का l अपॉन एम इंटू एक्स माइनस का n अपॉन एम, ये आएगा आपके पास। ठीक है, मैं मानूंगा इस फॉर्म में y बराबर mx प्लस सी, इस फॉर्म में मानूंगा, और इस पैराबोला को y स्क्वायर बराबर 4 कैपिटल ax इस फॉर्म में मानूंगा। तो कंडीशन क्या होगी, जब मैंने इन दोनों को स्टैंडर्ड माना है, c बराबर कैपिटल A अपॉन कैपिटल m की कंडीशन लगा दो, c बराबर कैपिटल A अपॉन कैपिटल M की कंडीशन, कि सर कांस्टेंट तो ये रहा c, क्या है c, तो c बराबर माइनस का n अपॉन m। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, a की जगह a रहेगा, a की जगह क्या रहेगा, a रहेगा, m की जगह कितना होगा, माइनस l अपॉन m, क्या माइनस का l अपॉन m। ठीक है, माइनस से माइनस गया, कंडीशन डायरेक्ट लिख लो, ln बराबर am स्क्वायर, क्या ln बराबर am स्क्वायर, ln बराबर am स्क्वायर, ln बराबर am स्क्वायर आंसर आएगा बेटा, है समझ गए बच्चा। ln बराबर am स्क्वायर, डायरेक्ट कंडीशन याद रख लेना, जैसे उससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के अंदर था ना, उसको आप इस तरीके से करोगे, काम हो जाएगा आपका। ln बराबर am स्क्वायर से, ln बराबर am स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब इसमें रिपीट करने की कहाँ है यार, बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से बोला है, लाइन की इक्वेशन हमेशा y बराबर mx प्लस सी में चेंज होनी चाहिए। ये होता है आपके पास स्लोप, ये होता है c, और ये होता है a, सीधी सी बात है यार। ठीक है, अच्छा बेटा कंडीशन यही तो लगती है भाई साहब, लाइन जो है ना, कोई लाइन अगर पैराबोला को टच करती है तो c बराबर a अपॉन m की कंडीशन लगती है, तो कंडीशन तो वही लगानी पड़ेगी आपको। सही है क्या?
C बराबर A अपॉन M की कंडीशन मैंने लगाई है, डायरेक्ट लिखा है। लाइन की इक्वेशन मैंने कहा था क्या कि सर y बराबर mx प्लस c में चेंज कर दो, इस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। तो मैंने my को इधर रखा, इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया, m का डिवाइड कर दिया, और m का डिवाइड करने के बाद में देखो ये वाली फॉर्म सेम है, y का कोफिशिएंट बराबर है, तो इधर x का कोफिशिएंट जो होगा वो होगा आपके पास m, और ये होगा c, ये m आ गया, ये c आ गया, और a आपके पास a है, तो c बराबर a अपॉन m की कंडीशन लगाओगे तब आया ln बराबर am स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। m होता है लाइन का स्लोप, m होता है लाइन का स्लोप ये। चलो जी, तो ये आपके पास टेंजेंट जो है ना वो खत्म है ना, टेंजेंट है, टेंजेंट आपका खत्म। चलो जी, अब मैं आगे आपके सामने लिखता हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का मतलब है अभिलंब का समीकरण। क्या? अभिलंब का समीकरण। बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भेजे थे, तो उसके अंदर से भी इसका आंसर निकल के आ जाएगा, उसके अंदर से भी इसका आंसर निकल के आएगा, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। चलो जी, कि सर ये मान लो कि आपके पास क्या है, पैराबोला, ये पैराबोला है, और इस पैराबोला के ऊपर एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये लाइन है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, टेंजेंट। ये लाइन क्या होती है बच्चा, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं पॉइंट, टचिंग पॉइंट भी बोलते हैं या स्पर्श बिंदु बोलते हैं हिंदी में। इस पॉइंट से तो पास होने वाली और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, ये होता है आपके पास कर्व का नॉर्मल। क्या होता है, कर्व का नॉर्मल। अब इसमें भी अलग अलग कंडीशन होती है, ये क्या है, नॉर्मल। तो ऐसे केस में पैराबोला जब ऐसा हो तब अलग कंडीशन होती है। नॉर्मल की इक्वेशन क्या आती है वो मैं लिखाऊंगा आपको, ठीक है। कैसे अपन, हाँ बेटा फोकस से पास नहीं होता है, गलत बात है, फोकस से पास नहीं होता है, ये नॉर्मल फोकस से पास नहीं होता है, ये ध्यान रखो आप। चलो जी, तो इसकी इक्वेशन जो होगी वो कैसे होगी मैं लिखा देता हूं आपको, कि सर अगर आपके पास पैराबोला ऐसा हो, वाई स्क्वायर बराबर या तो आपके पास हो 4ax हो, है ना, और लाइन अगर आपके पास y बराबर mx प्लस का c हो, अगर ये लाइन नॉर्मल है तो सबसे पहली बात तो कंडीशन कि ये जो लाइन आपके पास है, अगर आपके पास इसकी नॉर्मल है, पैराबोला का अगर ये नॉर्मल है, अभिलंब है, तब क्या कंडीशन बनेगी। और दूसरी बात आपके पास अगर x स्क्वायर के बराबर 4ay अगर हो और y बराबर mx प्लस का c, एक तो है x अक्ष की साइड वाला और एक है y अक्ष की साइड वाला, तो पहले तो कंडीशन देखते हैं कि दोनों की जो कंडीशन होगी वो आपके पास किस किस टाइप की कंडीशन होगी, कि ये जो लाइनें हैं अगर किसी कर्व का नॉर्मल अगर बनती है, किसी कर्व का अगर नॉर्मल बनती है तो क्या कंडीशन होती है। तो ये जो लाइन है ना y बराबर mx प्लस c, अगर इस कर्व का नॉर्मल है तो कंडीशन होता है c बराबर माइनस का 2am माइनस का am स्क्वायर am क्यूब, माइनस का 2am माइनस am क्यूब, ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है। कि सर अब इक्वेशन बताओ, इक्वेशन भी देख लो। इक्वेशन कैसे, ये c की वैल्यू यहाँ पे रख दो, c की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो y बराबर mx माइनस का 2am माइनस का am, लो जी, y बराबर आपके पास mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। बच्चा क्या है, m क्या है, m आपको गिवन होगा, m क्या होगा, गिवन होगा, m क्या है, लाइन का स्लोप है, m स्लोप है, स्लोप आपको गिवन होगा, और सारी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन होगी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपसे, है ना, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप देख लोगे, आराम से कर दोगे। और इसके अंदर जो c होता है वो होता है 2a प्लस 2a प्लस a अपॉन m स्क्वायर, 2a प्लस a अपॉन m स्क्वायर, ये आपके पास कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, एक बार फिर से ध्यान दे लो, 2a प्लस a अपॉन m स्क्वायर, तो ये तो है आपके पास ऊपर की साइड ओपन होने वाले पैराबोला में, और x एक्स की साइड ओपन होने वाले के अंदर ये कंडीशन है कांस्टेंट, ये बराबर, जैसे टेंजेंट में होती है ना c बराबर a अपॉन m, तब भी लाइन स्पर्श करती है, अदरवाइज नहीं करती। तो सेम आपके पास केस ऐसा है, कंडीशन मैंने आपको लिखा दी कि c बराबर 2a प्लस a अपॉन m स्क्वायर, तो इसमें इक्वेशन भी मैं लिख देता हूं, ये c की वैल्यू यहाँ पे रख दो, बस इक्वेशन बन जाती है। तो इसकी जो इक्वेशन आएगी y बराबर आपके पास mx और c की जगह क्या है आपके पास 2a प्लस a अपॉन m स्क्वायर, ये लो जी, ये होती है सर आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन। क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन होती है। क्लियर हुआ बच्चा। ये क्या होता है आपके पास, बेटा वर्टेक्स जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है वर्टेक्स से पास होगा नॉर्मल, है ना, ये कंडीशन नहीं है, वर्टेक्स नहीं होता है, वर्टेक्स सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है, कहीं से भी पास हो सकता है नॉर्मल। ये पैराबोला है,
यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो टेंजेंट से यहाँ से ये नॉर्मल पास हो सकता है। तो मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखूंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि सर एक जो पॉइंट होता है पैराबोला के अंदर, एक पॉइंट होता है, उससे यहां पर देखो आप, पहली बात तो यहां पे m की पावर कितनी है, 3 है, m की पावर 3 है, तो यहां पर कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला के ऊपर हो तो उस पॉइंट से, सॉरी पैराबोला के अंदर हो तो उस पॉइंट से कर्व पर 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं, 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। क्या बोला मैंने, सुनो कि m की पावर अगर 3 है तो इसको सोल्व करने से 3 स्लोप आते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन था बच्चे का, तभी मैं जवाब दे रहा हूं, अदरवाइज मैं बताता नहीं हूं, ये जेईई एडवांस की बातें हो जाती है। लेकिन एक बच्चे के कोई स्क्रीनशॉट भेजा था उस बच्चे ने, तो वहां पे क्वेश्चन था। बच्चा ध्यान रखना, कोई भी पैराबोला के अंदर अगर कोई पॉइंट हो ना, ये वाला पॉइंट, तो इस कर्व पर 3 नॉर्मल खींचे जा सकते हैं, एक ही पॉइंट से, एक ही पॉइंट से 3 नॉर्मल खींचे जा सकते हैं। और इन तीनों नॉर्मल का जो स्लोप होता है m1 m2 m3, ये हमेशा 0 के बराबर होता है। m1 प्लस का m2 प्लस का m3 बराबर 0। आगे की चीजों के ऊपर अपन नहीं जाएंगे, वो मैं एडवांस में पढ़ाता हूं, ठीक है, यहां पर आपको नहीं कराऊंगा। क्लियर हुआ बच्चा? मैंने कहा कि कर्व के अंदर कोई पॉइंट अगर हो ना पैराबोला के अंदर, उससे कर्व पर 3 नॉर्मल खींचे जाते हैं। पैराबोला के केस में 3 नॉर्मल एक ही पॉइंट से खींचे जा सकते हैं, तीनों का ढाल हमेशा 0 होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो जी, अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद में एंड करते हैं क्लास, है ना। एक क्वेश्चन लिखा दूं आपको, फिर आप बताना कि सर ये आपके पास एक नमूना, इसी के बेस पे एक नमूना दे देते हैं और आपका ये पार्ट है ना बेटा कंप्लीट है, पैराबोला कंप्लीट है ना। चलो जी, एक क्वेश्चन लिखाता हूं आपसे कि क्वेश्चन सर आपके पास है वाई स्क्वायर बराबर 10x, वाई स्क्वायर बराबर 10x है, और इस पर आपको ऐसा दे रखा है ढाल -2 वाली, ढाल -2 वाले अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। अभिलंब का समीकरण, नॉर्मल की इक्वेशन आपको कैलकुलेट करनी है। बेटा इतना आपको फ्री में क्या पैसे लेकर भी नहीं पढ़ाएगा कोई, इतनी चीजें मैंने जो आपको बताई है ना, इतना तो आप प्लस कोर्स ले लेना, उसमें देख लेना। प्लस के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं, तब बता रहा हूँ, प्लस के बच्चे भी यहाँ पर वाईटी की क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, डाउट भी उनके क्लियर होते हैं। पैसे देकर पढ़ना चाहो फिर आपकी इच्छा, ठीक है। ओहो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर कितना फर्क है, आदमी और एक लुगाई उतना फर्क है, हस्बैंड और वाइफ जितना फर्क है दोनों में। यार टेंजेंट टेंजेंट होगी, नॉर्मल नॉर्मल होगा, सीधी सी बात है। m बराबर -2 वाले अभिलंब का समीकरण, तो आपको क्या दे रखा है, ढाल दे रखा है, m बराबर आपके पास क्या है -2, और इस इक्वेशन के अंदर ये होता है 4a के बराबर, तो इसका मतलब 4a बराबर कितना है 10, तो इसका मतलब a बराबर कितना होगा बेटा 5/2। चलो बच्चा, एक बच्चे का डाउट था वो क्लियर कर दूं मैं। ये था डाउट कि बच्चा ये अगर मान लो कोई कर्व हो ना, तो टेंजेंट जो होती है वो केवल इसको टच करती है, टेंजेंट जो होती है वो कर्व को टच करती है, जबकि नॉर्मल जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है। ये भी दोनों के अंदर फर्क है, इक्वेशन का भी फर्क है, ठीक है। बोलो फिर। तो सर ये तो बिल्कुल सीधा सा है, y बराबर mx माइनस का 2am माइनस am³, केवल यहाँ पे वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। y बराबर आपका mx, m की वैल्यू -2 है, तो क्या आएगा -2x माइनस का 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपके पास 5/2, और m की वैल्यू कितनी है -2, माइनस a की वैल्यू है सर आपके पास 5/2 और m की वैल्यू -2 अब सोल्व कर लोगे, हैं, सोल्व कर लो। चलो जी, बहुत बढ़िया। चलो जी बेटा, इतनी चीज समझ में आ गई तो मेरा प्यार मुझे लौटा देना। क्लास ये आपका पैराबोला एंड हो गया है, आज एंड गेम कर दिया। कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इलिप्स। तो बिल्कुल भी गलती से भी एब्सेंट मत रहना क्लास के अंदर, और टाइम पर आ जाना, क्योंकि मैं टाइम पर स्टार्ट कर देता हूं क्लास को। मेरा प्यार मुझे लौटा देना। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आ रही है, तो आप तैयार हो जाओ फटाफट से, चाय वाय पी के फ्रेश व्रेश होके आ जाओ फटाफट से 5 मिनट में। लव यू गाइस।